कई दिनों की चुनावी प्रक्रिया और राजनीतिक गहमागहमी के बीच मंगलवार को ईवीएम ने मधुबनी और झंझारपुर लोकसभा सीट के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर दिया। मधुबनी सीट से यहां भाजपा ने जीत का चौका लगाया, वहीं झंझारपुर से जदयू को लगातार दूसरी बार जीत मिली। मधुबनी में भाजपा 2009 से ही लगातार जीत रही है। तो की हुई गिनती के मुताबिक मधुबनी से भाजपा के डॉक्टर अशोक कुमार यादव 5,53,428 वोट लेकर राजद के अली अशरफ फातमी से 1,51,945 वोट से जीत गए। अली अशरफ फातमी को 4,01,483 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर नोटा रहा। नोटा को 20,719 वोट मिले। वहीं झंझारपुर में जदयू के रामप्रीत मंडल 5,33,032 वोट लेकर 1,84,169 वोट से जीत गए। बीआईपी के सुमन महासेठ को 3,48,863 वोट मिले। वहीं बीएसपी के गुलाब यादव 73,884 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। यहां नोटा को 35,928 वोट पर चौथे नंबर पर नोटा रहा। लोकसभा चुनाव का मतगणना कार्य शहर के आरके कॉलेज में सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। मतों की गिनती का कार्य बहुत धीमा चलने के कारण परिणाम आने में देरी हुई। वहीं जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मधुबनी लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने कहा कि यह जीत मधुबनी लोकसभा की जनता की जीत है। मधुबनी की जनता ने मुझ पर जो मत देकर विश्वास जताया, उनका सदा आभारी रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कार्य के बदौलत जनता ने मत दिया है। मैंने चुनावी सभा में कहा था कि मधुबनी की धरती शांति प्रिय धरती है और यहाँ पर अतीक अहमद का मुरेठा नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ केसरिया मुरेठा ही चलेगा। आज मधुबनी की जनता ने मत देकर यह साबित किया है कि मधुबनी में समग्र समाज का राज होगा। प्रधानमंत्री के किए गए कार्यों का आशीर्वाद जनता ने अपना मत देकर किया है। देश विकास की राह पर अग्रसर है। यह जीत भारत को विकसित बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। यह जीत मधुबनी की जनता की जीत है। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि आने वाले समय में मधुबनी लोकसभा के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इधर झंझारपुर लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी आरपी मंडल ने कहा कि यह जीत विकास की जीत है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के किए गए कार्यों के बदौलत जनता ने मत देकर विजयी बनाया है, जिसके लिए झंझारपुर लोकसभा की जनता का सदा आभारी रहूंगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं के बदौलत जनता ने मुझ पर मत दिया। देश के विकास में झंझारपुर का भी विकास होगा। उन्होंने जदयू के सभी नेता व कार्यकर्ताओं को जीत के लिए धन्यवाद दिया। श्री मंडल ने कहा कि यह जीत लोकतंत्र की जीत है। जनता ने यह फैसला पहले ही कर लिया था कि एनडीए की झोली में यह सीट देंगे। उन्होंने कहा कि झंझारपुर लोकसभा के विकास में और तेजी लाने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि झंझारपुर लोकसभा की सीट एनडीए की जीत है, मुख्यमंत्री की जीत है। किस तरह से देखेंगे, जिस तरह से पूरे भारत वर्ष देख रहा है आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी का विकास, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए जो विकास कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य पर हो, चाहे विकास पर हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे बिजली पर हो, उनको देख रहा हूं। और एक मैं प्रतीक बन करके आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन के पार्लियामेंट में जाऊंगा। हमारी झंझारपुर की जनता की जो कमियां रह गई है, इससे पहले वाले काम जो अधूरा रह गया है, वो काम मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। झंझारपुर की जनता का शिकायत दूर करेंगे। गाँव की जीत, यह जीत भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में यह जीत है। इस जीत से नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और जो भारत का जो सपना अधूरा कुछ रह गया है, उस सपने को भी साकार किया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत जो तीसरी अर्थव्यवस्था जल्द ही बनने वाली है और हर क्षेत्र में इस भारत का विकास होने वाला है। और यह जीत एक कोटि की जनता की जीत है। और मैंने पहले भी कहा था कि मधुबनी की धरती पर वो जो यूपी का क्या नाम था उसका, अतीक अहमद की मुरेठे की जीत नहीं होगी। हरा गमछा निकलेगा। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।